दोस्तों, आज के समय में अगर किसी अभिनेता के कपड़ों पर कोई टिप्पणी कर दे तो सोशल मीडिया पर तूफान आ जाता है। लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसा अभिनेता भी हुआ जिसके सिर्फ कपड़े पहनने के अंदाज ने लड़कियों को इस कदर दीवाना बना दिया था कि कहा जाता है उनके काला कोट और सफ़ेद शर्ट पहनने पर रोक लगाने की बातें होने लगी थी। सोचिए, एक इंसान जिसकी सिर्फ एक मुस्कान लोगों का चैन छीन ले, जिसकी चाल, उसकी गर्दन झुकाकर बात करने का अंदाज और उसकी आंखों की चमक लाखों दिलों पर राज करती हो। लेकिन दोस्तों, जिस आदमी पर पूरी दुनिया फिदा थी, उसकी अपनी जिंदगी अधूरी मोहब्बतों, तन्हाई और संघर्ष से भरी हुई थी। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एवरग्रीन हीरो देवानंद की, और यकीन मानिए इस कहानी में वो सब कुछ है जिसे सुनकर आपको लगेगा कि देवानंद सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो अपने आप में एक पूरा दौर थे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको देवानंद की जिंदगी का वो सच बताएंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर आपको ऐसी अनसुनी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। सन 1923 पंजाब के गुरदासपुर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया धर्मदेव किशोरीमल आनंद। किसे पता था कि यही बच्चा आगे चलकर बॉलीवुड का सबसे स्टाइलिश और रोमांटिक सुपरस्टार बनेगा। लेकिन बचपन में देवानंद बिल्कुल अलग थे। वो इतने शर्मीले थे कि लड़कियों को देखते ही रास्ता बदल दिया करते थे। उनके पिता इस आदत से परेशान हो गए और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने देवानंद की पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन लड़कियों के स्कूल में करवा दिया। जी हाँ, वहीं से धीरे धीरे उनकी झिझक खत्म हुई और फिर वही लड़का जो लड़कियों से नजरें चुराता था, आगे चलकर करोड़ों लड़कियों का क्रश बन गया। लेकिन दोस्तों, स्टार बनने का सफर इतना आसान नहीं था। साल 1943 में देवानंद सपनों से भरी आंखों के साथ मुंबई पहुंचे। जेब में बहुत कम पैसे थे, रहने का कोई ठिकाना नहीं था और फिल्म इंडस्ट्री में कोई पहचान भी नहीं। रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा कमरा, जहां वो दो और संघर्ष कर रहे लड़कों के साथ रहते थे। दिन गुजरते गए, पैसे खत्म होने लगे और भूख बढ़ने लगी। देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिक विद लाइफ में लिखा था कि एक ऐसा समय आ गया था जब उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ सपनों से मुंबई में जिंदा नहीं रहा जा सकता। फिर उन्हें मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिली। काम क्या था? सैनिकों की चिट्ठियां पढ़ना, और इसके बदले उन्हें मिलते थे सिर्फ 165 रुपए महीने। सोचिए दोस्तों, जो आदमी आगे चलकर करोड़ों दिलों की धड़कन बनने वाला था, वो कभी दूसरों के दर्द भरे खत पढ़ा करता था। लेकिन किस्मत धीरे धीरे करवट ले रही थी। उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई गुरुदत्त से। दोनों संघर्ष कर रहे थे, दोनों के पास सपने थे और दोनों ने एक दूसरे से एक वादा किया, अगर मैं पहले सफल हुआ तो तुम्हें मौका जरूर दूंगा। दोस्तों, आगे चलकर यही वादा बॉलीवुड के इतिहास में अमर हो गया। देवानंद को पहली बार फिल्म हम एक है में काम मिला। फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन देवानंद ने हार नहीं मानी। फिर एक दिन मुंबई की लोकल ट्रेन में उनकी मुलाकात फिल्म निर्देशक शाहिद लतीफ से हुई। उन्होंने देवानंद को बॉम्बे टॉकीज बुलाया। वहीं उनकी मुलाकात हुई अशोक कुमार से और फिर उन्हें फिल्म जिद्दी में हीरो का रोल मिल गया। ये फिल्म सुपरहिट हुई और देवानंद रातों रात स्टार बन गए। लेकिन दोस्तों, असली फिल्मी कहानी अब शुरू होती है। देवानंद ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, नवकेतन। पहली फिल्म बनाई अफसर। हीरो थे देवानंद और हीरोइन थी उस दौर की सबसे बड़ी स्टार सुरैया। लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। कोई दूसरा होता तो टूट जाता, लेकिन देवानंद नहीं। उन्होंने फिर एक नई फिल्म बनाई, बाजी, और निर्देशन की जिम्मेदारी दी अपने दोस्त गुरुदत्त को। दोस्तों, यहीं से इतिहास बदल गया। फिल्म सुपरहिट हुई, देवानंद स्टार बन गए और गुरुदत्त को भी नई पहचान मिल गई। लेकिन इसी दौरान देवानंद की जिंदगी में मोहब्बत ने दस्तक दी। फिल्म अफसर की शूटिंग चल रही थी। एक सीन में नाव का इस्तेमाल होना था। अचानक शूटिंग के दौरान सुरैया पानी में गिर गईं। सेट पर अफरा तफरी मच गई। लेकिन तभी देवानंद बिना कुछ सोचे पानी में कूद पड़े और सुरैया की जान बचा ली। बस यहीं से शुरू हुई बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियों में से एक। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे। कहा जाता है कि सुरैया ने जिंदगी भर शादी नहीं की और देवानंद, उन्होंने मुस्कुराना नहीं छोड़ा, लेकिन अंदर से वो टूट चुके थे। इसके बाद उनकी जिंदगी में आई कल्पना कार्तिक। दोनों ने शादी की, कुछ साल साथ रहे, लेकिन फिर रिश्तों में दूरियां आने लगी। उधर देवानंद का स्टारडम लगातार बढ़ता जा रहा था। सीआईडी, पेइंग गेस्ट, काला पानी, मुनीम जी, गैम्बलर, तेरे घर के सामने, एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में। और फिर आया वो दौर
जब लड़कियां देवानंद को देखकर पागल होने लगीं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब देवानंद सफ़ेद शर्ट और काला कोट पहनकर बाहर निकलते थे तो लड़कियां उन्हें देखने के लिए छतों से कूद पड़ती थीं, कुछ बेहोश हो जाती थीं और कुछ उनका पीछा करते करते सड़कों तक पहुंच जाती थीं। स्थिति इतनी पागलपन भरी हो गई थी कि उनके इस पहनावे को लेकर शिकायतें तक होने लगी। यही वजह है कि आज तक देवानंद के काले कोट वाला किस्सा बॉलीवुड की सबसे मशहूर कहानियों में गिना जाता है। लेकिन दोस्तों, देवानंद सिर्फ रोमांस के राजा नहीं थे, वो बेहद जिद्दी और बेखौफ इंसान भी थे। साल 1970 में उन्होंने निर्देशन में कदम रखा। पहली फिल्म प्रेम पुजारी थी जो सफल नहीं हो सकी, लेकिन इसके बाद आई हरे रामा हरे कृष्णा और इस फिल्म ने तहलका मचा दिया। यहीं से जीनत अमान भी रातों रात स्टार बन गई। उस दौर में देवानंद और जीनत अमान के रिश्तों की खबरें भी खूब चर्चा में रहीं। लेकिन दोस्तों, एक बात देवानंद की जिंदगी में कभी नहीं बदली, उनकी कोई मोहब्बत पूरी नहीं हो सकी। फिर आया देश का सबसे विवादित दौर, इमरजेंसी। देवानंद ने खुलकर विरोध किया। सरकार ने उन्हें एक राजनीतिक कार्यक्रम में बुलाया, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और फिर कहा जाता है कि दूरदर्शन और रेडियो से उनके गाने और फिल्में हटाई जाने लगीं। लेकिन देवानंद झुके नहीं, वो दिल्ली पहुंचे और सीधे अपनी बात रखी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी तक बना डाली, नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। उन्होंने सोचा था कि लोग उनके साथ आएंगे, देश बदल जाएगा, लेकिन राजनीति शायद उनके लिए नहीं बनी थी। कुछ समय बाद उन्होंने पार्टी बंद कर दी और फिर फिल्मों की दुनिया में लौट आए। दोस्तों, समय बदलता गया, राजेश खन्ना आए, फिर अमिताभ बच्चन का दौर आया, लेकिन देवानंद का अंदाज कभी पुराना नहीं हुआ। उनकी चाल, उनकी मुस्कान, उनका सिर हिलाकर डायलॉग बोलना, सब कुछ लोगों के दिलों में बस चुका था। और सबसे बड़ी बात, 88 साल की उम्र में भी उन्होंने बतौर हीरो फिल्म की चार्जशीट। सोचिए दोस्तों, जिस उम्र में लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, उस उम्र में देवानंद कैमरे के सामने खड़े थे। शायद इसीलिए उन्हें एवरग्रीन हीरो कहा जाता है। 4 दिसंबर 2011 लंदन में देवानंद ने आखिरी सांस ली। लेकिन सच कहें दोस्तों, कुछ लोग कभी नहीं मरते, वो अपनी फिल्मों में जिंदा रहते हैं, अपने अंदाज में जिंदा रहते हैं और लोगों की यादों में हमेशा सांस लेते रहते हैं। देवानंद भी उन्हीं लोगों में से एक थे, एक ऐसा इंसान जिसने गरीबी देखी, भूख देखी, टूटा हुआ प्यार देखा, राजनीति देखी, स्टारडम देखा, लेकिन जिंदगी से मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ा। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देवानंद जैसा स्टार दोबारा पैदा होना मुश्किल है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा देवानंद की आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म या गाना कौन सा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिल छू लेने वाली और अनसुनी कहानियाँ लेकर आते रहते हैं।